उम्मीद नहीं थी कि तुमसे यहाँ मुलाकात हो। लेकिन मुझे उम्मीद थी तुम यहाँ जरूर आओगे। और क्या बात है, बहुत परेशान दिखाई दे रही? परेशान नहीं, डर रही हूँ। सपना टूटने के बाद क्या होगा? अब क्या होगा? डैडी तुम्हें अपने घर की बहू बनाने का सर्टिफिकेट दे चुके हैं, फिर किस बात का डर है? हा? लेकिन फिर क्या? लीजिए, आप यहाँ हैं और हम सब वहाँ आप ही का इंतजार कर रहे हैं। चलिए। अभी आती है। चलती हूँ। अरे भाई मेजर, ये तुम कब तक बाल ब्रह्मचारी बने रहोगे? कुछ चक्कर चला ही लो। क्यों मजाक करते हैं राव साहब? अपनी ऐसी किस्मत कहाँ? कोई उम्र भी तो होनी चाहिए। उम्र तो हमारे बेटे रवि की है। अरे रवि के लिए तो मैं दुल्हन पसंद कर चुका। अरे मेजर साहब, उसे देखोगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अच्छा? बस ये समझ लो, बहू को देखकर मेरी जिंदगी की तो सारी तमन्नाएं पूरी हो गई। नमस्ते अंकल। जीते रहो। अंकल, आपने यहाँ आके मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मेरी पार्टी सफल कर दी आपने। हेलो रवि। हेलो। अरे भाई राजेश, तुमने मैं बताया नहीं कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है। अरे भाई कहाँ है दुल्हन? दिखाओ ना अपनी क्वीन को। दुल्हन जी अभी तो यहीं थी। मैं अभी उसको आपके सामने पकड़ कर लाता हूँ। राव साहब, बम्बई में सुना है कोई शकीला बानो है, बड़ी चंचल। रवि बाबू की शादी में उसको जरूर बुलाइए। क्यों भाई मेजर, इरादा तो नेक है। अरे ब्रह्मचर्य तोड़ना चाहते हो? नहीं नहीं राव साहब, ये बात नहीं। हाँ। मैं तो उसका घमंड तोड़ना चाहता हूँ और वाली में एक बार उसका मुकाबला करना चाहता हूँ। नमिता, ये राव साहब है। मेरे माँ बाप तो है नहीं, समझ लो इनके कदमों में तुम्हारी ससुराल है। पाँव छू इनके। बस बस। आप बहुत खुश नसीब है राजेश साहब कि आपको ऐसी पत्नी मिली, जो पत्नी तो आपकी है और प्यार का नाटक मुझसे करते। रवि। डैडी, जब इसे झूठ बोलने से डर नहीं लगा तो मुझे सच बोलने से किस बात का डर? राव साहब, ये रवि क्या कह रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ, ये अपनी पत्नी से पूछो। काश इसके असली चेहरे पर लगे हुए नकली चेहरे के दाग किसी तरह धुल जाते। हेलो। हेलो रवि। रवि, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। रवि, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर। प्लीज, एक बार, सिर्फ एक बार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे बात करो प्लीज। माफ कीजिएगा अंकल, दरअसल कल रात से ही बहुत परेशान हूं। काफी हंगामा हो गया था पार्टी में। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, मेरी पत्नी की। और तुम कहना क्या चाहते हो? कल रात जो कुछ हुआ उसके लिए रवि जिम्मेदार है? जी नहीं, मैं जानता हूं कि रवि का इसमें कोई दोष नहीं है अंकल। दोष तो सब मेरे मुकद्दर का है। जब मेरी पत्नी मेरी आबरू की धज्जियां उड़ाने पे तुली हो तो मैं भला किसी को क्या दोष दे सकता हूं? क्या तुम्हारी पत्नी तुमसे खुश नहीं? जी नहीं, ऐसी बात नहीं। पहले वो ऐसी नहीं थी। आज से 2.5 बरस पहले जब से एक एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की मौत हुई है, तब से मालूम नहीं उसके दिमाग पे क्या बुरा असर पड़ा। जब भी उस पर कोई सनक सवार होती है, वो घर छोड़ के मालूम नहीं कहां गायब हो जाती है। मैं नहीं जानता था कि इस बार वो उदयपुर चली आएगी और रवि के साथ ही। किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया तुमने? दुनिया भर का इलाज करा चुका हूं अंकल, लेकिन सब बेकार है। कल रात पार्टी में जो कुछ भी हुआ, उसे जाहिर है कि रवि के दिल को काफी ठेस पहुंची होगी। मैं उससे। देखो, आज तो कोई संभल गया है, लेकिन हो सकता है कि कल नमिता की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए।
तुम्हारी पत्नी की ये आजादी किसी के घर की तबाही बन सकती है, उसे जरा अपने काबू में रखो। जी मैं तो नमिता को सख्ती और नरमी से रोक ही लूंगा। बस आपसे एक प्रार्थना है, अगर आप रवि को उससे मिलने से रोक सकें तो। रवि आज के बाद उससे नहीं मिलेगा, तुम उसकी चिंता छोड़ो। तुमने खाना नहीं खाया? भूख नहीं है। भूख नहीं थी या अपने प्रेमी के गम में भूख मिट चुकी है? तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। ठहरो, मेरा क्या हक है जानना चाहती हो? याद रखो, अगर जरा भी पर निकालने की कोशिश की तोड़ने से पहले। अरे तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम तो कह रहे थे कि जिसका केस है वो तुम्हें यहीं मिलना चाहता है और फिर तुम वकील ठहरे। मुवक्किल जहां भी बुलाए वहीं जाना तुम्हारा पेशा है। चलो उतरो, चलो। अरे अरे शंकर, ये क्या मजाक है? बाय 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 बाय, बेस्ट ऑफ लक। बहुत नाराज हो मुझसे। मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। मुझे नहीं मालूम था यह कमबख्त शंकर ऐसी जलील हरकत करेगा। अगर मुझे मालूम होता तो। तुम यहाँ कभी नहीं आते, जानती हो, इसलिए तो आज मुझे शंकर भैया का सहारा लेना पड़ा। तुम्हें सच्चाई बताए बगैर मैं मरना नहीं चाहती थी। कोई नई बात करो। तुम्हारे इस आत्महत्या के ड्रामे से अब तो मुझे और धोखा नहीं दे सकती। वैसे तुम्हारे इस मासूम चेहरे में अब भी काफी दम है। बहुत सारे धोखा खा जाएंगे। कोई ये नहीं जान पाएगा कि तुम किसी की बीवी हो। मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। हाँ, कहने को वो मेरा पति जरूर है। माँ बाप की मौत के बाद अचानक इस आदमी ने पति बनकर मेरे जीवन में कदम रखा, लेकिन मैं उसकी पत्नी न बन सकी। उसे पत्नी की नहीं बल्कि सोने चांदी से सजी हुई एक गुड़िया की जरूरत थी। उस गुड़िया के सीने में दिल नाम की भी कोई चीज है, इससे उसका कोई सरोकार नहीं था। उसे मेरी नहीं बल्कि मेरी दौलत की चाहत थी। और जब मैंने अपने दिल की धड़कन उसके सामने रखनी चाहिए तो जानती उसके बदले में उसने क्या दिया? देखो, ये है वो जुल्मों के निशान जो उसने मुझ पर किए हैं। अब तुम ही बताओ, अगर मैंने उसके जुल्म के खिलाफ बगावत की है तो इसमें मेरा क्या दोष है? दिन ब दिन उसका लालच बढ़ता गया और उसके साथ साथ उसके जुल्म भी। मैं भागकर उदयपुर आ गई। यहाँ सोनेपन से घबराकर मैं आत्महत्या करना चाहती थी कि तुमने मुझे सहारा दिया। तुम्हें पाकर मुझे पता चला प्यार क्या होता है, खुशियां क्या होती है। कई बार चाहा कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे बुज़दिल बना दिया। तुम्हें पाकर खोना नहीं चाहती थी, लेकिन ये भी नहीं जानती थी कि बात इस तरह से खुलेगी तुम पर। लेकिन अब मैं खुश हूं। तुम्हें खोने का मुझे कोई गम नहीं। तुम्हें सब कुछ बताकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। मेरी मौत अब मेरे लिए और भी आसान हो गई, और भी आसान हो गई। नमिता, ये क्या कर रही हो नमिता? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लोगों के ताने, अपने पति के जुल्म, समाज की भयानक आंखें, लेकिन जिससे प्यार किया उसकी नफरत की एक हल्की सी नजर भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज से हम दोनों एक हैं। अब हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। रवि, वक्त को बांधने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, ये घड़ी हमेशा तुम्हें इस घड़ी की याद दिलाती रहेगी। कितनी खुशनसीब है ये घड़ी।
जो तुमसे कभी जुदा ना होगी, मेरी मोहब्बत की तरह हर पल तुम्हारे साथ रहेगी, साथ सोएगी, साथ जागेगी। काश इस घड़ी के अंदर मैं अपने दिल की धड़कनें रख देता। तुम्हारे दिल की धड़कनें तो सदा मेरे दिल में जिंदा रहेंगी रवि। राव साहब! राव साहब! क्या बात है साहब? कहाँ है तुम्हारे राव साहब? वो क्या है राजेश? क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ है आपका बेटा? जरा आए तो मेरे सामने। आज मैं उसका खून पी जाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम अपने होश में हो या नहीं? होश में तो आपका बेटा नहीं है राव साहब, तो समाज की सब मर्यादाओं को तोड़कर मेरी पत्नी को भगा कर ले गया। खामोश! इसके आगे एक लफ्ज और कहा तो बहुत बुरा होगा राजेश, बहुत बुरा। बुरा तो तब होगा राव साहब जब मैं आपके बेटे की गिरफ्तारी के लिए अदालत से वारंट लेकर आऊंगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपका बेटा इस हद तक गिर सकता है। आज कीचड़ उसने मेरी इज्जत पर उछाली है और कल आपकी इज्जत का तमाशा सारी दुनिया देखेगी। ये सब झूठ है। तुम हमारे बेटे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। रवि कभी ऐसा नहीं कर सकता। क्या सबूत है तुम्हारे पास के इस झमेले में रवि का हाथ है? शहर के तमाम होटल छान लिए, हर जगह तलाश की है, मगर उसका कहीं पता नहीं। और मैं जानता हूं कि मेरे सिवा सिर्फ उसका एक ही ठिकाना है, रवि। एक बात याद रखिए राव साहब, अगर मेरी पत्नी मुझको जल्द नहीं मिली तो मैं आप ही के शहर में आपका घर से निकलना मुश्किल कर दूंगा। इस कमबख्त में इतनी जुर्रत है जो हमारे खानदान की तरफ आंख भी उठाकर देख सके। जिस आदमी की बीवी उसके बस में नहीं, उसकी अपनी खुद की आंख नीची होनी चाहिए। शांति, रवि कहाँ है? आज शनिवार है, वो शंकर के घर ही होगा। लो चाय लो। थैंक यू। अरे बड़ी खूबसूरत घड़ी है, कहाँ से ली? ये पूछिए किसने दी? इस घड़ी पर से उस घड़ी की बात याद आ गई। कौन सी? याद है भाभी, एक दिन तुम शॉपिंग करने जा रही थी, तुम्हारे पति तो छत पर कपड़े सुखा रहे थे। छत पे सुला रहा था? किसको? बिल्ली को। हाँ, बिजली सुधार रहा था। यस यस। भाभी ने नीचे से आवाज दी, बोली अजी मेरी घड़ी और रुमाल तो देना। खट से भोले शंकर ने भाभी की कीमती घड़ी नीचे फेंक दी और झट से घड़ी चकनाचूर। भाभी को आया गुस्सा, बोली रहने दो, रुमाल तो मैं ऊपर ही आकर लेती हूँ। ये आप लोग क्यों हंस रहे हैं?